Now compose a mail. Compose a mail means you want to write a mail to some person. आप किसी को कोई मेल भेजना चाहते हैं, तो मेल भेजने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? कंपोज. ठीक है. एंड व्हेन यू select the compose option, a screen will appear, a small screen will appear on your computer system in front of you, where you have to write the mail, and that screen contains some type of structure कि उसके अंदर आपको कुछ fields दिखाई देंगे. ठीक है. and according to the fields you have to write their values. सब में अभी एक बार और इसको देखते हैं क्या चीज थी कि आप जब भी किसी को मेल लिखेंगे तो वहां पर जब आप कंपोज पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नई विंडो वहां पर ओपन होकर के आएगी, जिसके अंदर आपको कुछ फील्ड्स लिखे होंगे और उन फील्ड्स को आपको जैसे ही वो फील्ड के रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर जो भी टेक्स्ट लिखने को कहा जा रहा है वैसा आप वहां पर लिखेंगे. ठीक है. तो उस स्ट्रक्चर के बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं. दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू ऑल टू नो अबाउट द फील्ड्स ऑफ एन ईमेल. और कहीं शायद आपके इंग्लिश में भी ये टॉपिक है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ईमेल. सो एक बार इसको ध्यान से देखेंगे कि इसके सारे फील्ड्स की क्या क्या वैल्यू होती है, सारे फील्ड्स का क्या मतलब है, कहां पर कौन सी क्या चीज हमें लिखनी होती है. तो फर्स्ट इज फ्रॉम. फ्रॉम मीन्स कि ये ईमेल कहां से भेजा गया है. तो बिकॉज यू आर सेंडिंग द मेल, तो यहां आपकी आईडी लिखी जाती है. बट नाउअडेज देयर इज नो सच अ फील्ड विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि जब भी आप मेल सेंड करेंगे आपकी मेल आईडी उस मेल के साथ अटैच्ड होकर के फ्रॉम वाले ऑप्शन के साथ चली जाएगी. सो दिस फील्ड विल नॉट बी अपीयर, बट दिस फील्ड विल कंटेन्स द वैल्यू. आपको पता होना चाहिए कि यहां पर फ्रॉम में क्या लिखा जाना है. इट इज द सेंडर्स मेल एड्रेस. तो ये फील्ड क्या कंटेन करेगा? जो पर्सन मेल भेज रहा है उसका मेल एड्रेस. ओके. नाउ नेक्स्ट इज टू रिसीवर्स मेल. दिस फील्ड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ रिसीवर, जिसको हम मेल भेज रहे हैं उसका एड्रेस. ठीक है. नेक्स्ट इज सीसी and BCC. These are two important fields. ठीक है. आपकी बुक में अगर आप जब पढ़ेंगे तो it is discussed 2 or 3 टाइम. बार बार ये चीज आपको उसमें बताई गई है. what it stands for, what is the use of both fields, what is the difference between CC and BCC. so it means these are two important fields. दोनों में क्या मतलब है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या अपना मतलब है. ठीक है. सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, एंड बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी. समवेयर इट इज ऑल्सो रिटन एज ब्लैंक कार्बन कॉपी. ओके. अब देखिए हम दोनों फील्ड्स में लिखते क्या हैं. इन दोनों ही फील्ड्स में हम ईमेल एड्रेस ही लिखते हैं. द वैल्यू ऑफ बोथ द फील्ड्स आर द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन्स whom we want to send the mail. जिनको हम मेल भेजना चाहते हैं दोनों ही फील्ड्स में वो एड्रेस लिखे जाते हैं. और जब दोनों के अंदर ही मेल एड्रेस लिखे जाते हैं तो ये दो फील्ड क्यों है, एक से काम क्यों नहीं चल जाएगा. ठीक है. बट बोथ फील्ड्स हैव देयर फंक्शनैलिटी, डिफरेंट फंक्शनैलिटी, कि दोनों का अपना अपना काम है. इसी वजह से ये दो फील्ड्स हैं जिसके अंदर हम मेल एड्रेस अलग अलग लिख रहे हैं. देखिए अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखेंगे कि you send an email to ABC XYZ and PQR.
these are the three persons whom you send the mail. आगे इसमें ये कंप्लीट नहीं है, इसमें @gmail.com, @yahoo.com, @reddit.com, whatever the mail server is added, host mail ID जो इनकी कंप्लीट होगी वो इसमें आगे लगी होगी, बट मैंने यहाँ पे उनका यूजर नेम लिखा है, ठीक है. एंड हियर इट इज MNO, ओके. यहां पर एक ये मेल आईडी है. अब क्या होगा कि when the mail is sent to ABC, जब ये मेल ABC को भेजा जाएगा, he will come to know कि यही मेल XYZ को भी भेजा गया है और यही मेल PQR को भी भेजा गया है. It means the email address of both these persons will be visible to ABC. ABC को ये ईमेल एड्रेस शो होंगे, बट the email address which is written in BCC column will not shown to ABC. ये मेल एड्रेस किसी ABC को शो नहीं होगा, ना ABC को शो होगा, ना XYZ को शो होगा, ना PQR को. XYZ को ये पता चलेगा कि ये ABC के पास भी भेजा गया है मेल, ये PQR के पास भी भेजा गया है. PQR को भी पता चलेगा कि ये मेल ABC के पास भी गया है, XYZ के पास भी गया है. The email address of these three persons are visible to each other. लेकिन किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि MNO के पास भी ये मेल भेजा गया है. समझ रहे हैं? The persons will not able to know that the same mail is also sent to the MNO. But MNO come to know whom this mail is sent. लेकिन इसको पता चलेगा कि ये मेल इन लोगों के पास भी भेजा गया है, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस कि इस मेल एड्रेस को सबसे छुपाने के लिए हमने इसको BCC कॉलम में लिखा और इसको ये पता चलेगा कि ये मेल इन लोगों को भेजा गया. एंड द अदर थिंग, अगर यहाँ पर EFG है तो इसको इसका नहीं पता चलेगा, इसको इसका नहीं पता चलेगा. बट दे डोंट नो अबाउट दिस मेल इज ऑल्सो सेंड टू दिस पर्सन, कि दोनों को आपस में उसका पता नहीं चलेगा. इसके लिए इस तरह की चीजें कब करी जाएंगी? मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसको किसी दूसरी फर्म से, किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से रॉ मटेरियल खरीदना है या कुछ टाइप का प्रोडक्ट खरीदना है. अब रॉ मटेरियल के लिए उसके सामने बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो परचेज कहां से करेगा? जो सुटेबल कॉस्ट में और अच्छी प्रोडक्ट को उसको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है. तो वो तीनों के पास मेल लिखेगा, लेकिन वो चाहता है कि तीनों को ये बात ना पता चले कि ये मेल मैं दूसरे को भी भेज रहा हूं. तो दैट टाइम द फील्ड इज यूज BCC. तो वही सेम मेल तीनों के पास जाएगा, बट द पर्सन लुक्स कि ये मेल तो बस मेरे पास ही आया है, किसी और के पास नहीं गया. समझ रहे हैं? All that persons will not come to know the same mail is also sent to the other persons. Okay? तो इट मीन्स ऑल दैट पर्सन्स अपनी बेस्ट कोटेशंस बना करके और लोएस्ट प्राइस बना करके ऑर्गेनाइजेशन को फॉरवर्ड करेंगे. अब ऑर्गेनाइजेशन के पास तीनों जगह से कोटेशंस मिल गई और जो भी सुटेबल लगेगा ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करेगी. तो आपने देखा कि एक मेल 3 लोगों के पास भेजा गया, बट तीनों को ये नहीं मालूम चल रहा कि वो मेल किसी और को भी भेजा गया. तो दिस इज द यूज ऑफ BCC कि ईमेल एड्रेस को एक दूसरे से छुपाने के लिए हम इस BCC फील्ड का यूज करते हैं. लेकिन CC फील्ड में आप जो भी ईमेल एड्रेस लिखेंगे वो सारे एक दूसरे को विजिबल होंगे, ठीक है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC. CC for carbon copy, you send the same mail to the multiple recipients and all the recipients will come to know whether this mail is also sent to that person. But in BCC column,
no person will able to come to know that the same mail is also forwarded or sent to the other persons. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे, एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर कुछ भी क्वेरी होती है आप मुझे पूछेंगे दोबारा से। ओके, नाउ CC/BCC के बाद आता है सब्जेक्ट, कि आप जो मैसेज भेज रहे हैं, जो आप मेल लिख रहे हैं, उसका आप सब्जेक्ट क्या रख रहे हैं। ठीक है, उस सब्जेक्ट को यहां लिखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं वन डे लीव, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द होल एप्लीकेशन। इन द सेम वे आप कोई मेल लिख रहे हैं तो उसका कोई सब्जेक्ट होगा, दैट सब्जेक्ट इज एंटर्ड इन दिस सब्जेक्ट फील्ड। इन बॉडी कंटेन्स द एक्चुअल मैसेज, जो भी आपको मैसेज यहाँ पर मेल करना है वो सारा कंटेंट कहाँ आएगा, बॉडी के अंदर। ओके, द बॉडी फील्ड कंटेन्स द होल मैसेज विच यू वांट टू कन्वे टू द अदर पर्सन। नेक्स्ट इज अटैचमेंट। ये मेल ईमेल्स का एक कह सकते हैं आप सबसे बेस्ट फीचर है कि आप मेल के साथ डिफरेंट फॉर्मेट्स की फाइल को भी भेज सकते हैं। आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, आप कोई एक्सेल शीट भेज सकते हैं, आप कोई PDF फाइल भेज सकते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ द अटैचमेंट आपने देखा होगा कुछ पिन, इस टाइप की पिन बनी होती है। ठीक है, तो दिस इंडिकेट्स द अटैचमेंट। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस attachment option, a small dialog box, a small dialog window will open from where you want to select the file। आप कौन सी फाइल को अटैच करना चाहते हैं, ठीक है, वहां पर वो फाइल्स ओपन हो जाएंगी। क्लिक एनी ऑफ देम एंड देन ओपन। जैसे आप उसको ओपन करेंगे, that file will be attached here। वो फाइल आपकी इस मेल के साथ अटैच हो जाएगी। वो फाइल मैंने आपको बताया, वो वर्ड फाइल हो सकती है, वो एक्सेल फाइल हो सकती है, वो आपका कोई भी PDF डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, कोई इमेज हो सकती है, तो वो आपकी मेल के साथ अटैच हो जाएगी। नाउ द डेट और मैसेज डेट भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका ये फ्रॉम का कॉलम है, जैसे ही आपका मेल जाएगा वहां आपका नेम और डेट दोनों सेंड हो जाएंगी बाय डिफॉल्ट। मैसेज आईडी इट इज दिस इज फॉर द मेल सर्वर। ये मेल सर्वर के पास मैसेज आईडी होती है, ये आपको शो नहीं होती। ठीक है, तो दिस मैसेज आईडी कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर मेल आईडी, रिगार्डिंग द मैसेज आईडी विच इज स्टोर्ड ऑन द मेल सर्वर। ठीक है, इट इज हिडन फ्रॉम द यूजर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल, कि जब भी आप कोई न्यू मेल को लिख रहे हैं तो ये आपको फील्ड्स वहां पर शो होंगे, और हर फील्ड का क्या काम है मैंने आपको ये समझाया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज और आती है कि स्पैम एंड जंक। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो प्रोफाइल होगी वहां साइड में आपको यहाँ कंपोज फर्स्ट ऑप्शन, देन इनबॉक्स, और यहाँ पर ही सेंट और जंक, स्पैम और थ्रैश। तो यहाँ पर हर ऑप्शन का काम क्या है। कंपोज का भी हमने बताया कि whenever you want to write a new mail, that time use compose option to see the received mail. Where we go in the inbox option. Sent option shows the mails that we already sent to the person. Junk and spam, तो देखिए जंक और स्पैम दोनों का काम है अनवांटेड ईमेल्स को कलेक्ट करना। जितने भी अनवांटेड मेल्स होंगे, ठीक है, वो सारे आपके यहाँ तो जंक फोल्डर में आएंगे या स्पैम फोल्डर में आएंगे। अब जंक और स्पैम दोनों को अलग अलग क्यों बनाया गया है, ठीक है, तो जितने भी आपके अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड मैसेज होंगे वो सब आपके जंक फोल्डर में आएंगे। ठीक है, आपको
बिना किसी मतलब के एडवर्टाइजमेंट्स के मैसेज भेजे जा रहे हैं, वो सारे के सारे आपके जंक के अंदर आएंगे। अब और दूसरे जितने भी अनवांटेड मेल्स हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं है वो, बट मेल्स हैं, ठीक है, तो वो सब स्पैम में आएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा लोगों के पास मेल आते हैं कि आपको आपका एक लकी ड्रॉ निकला है एंड यू वांट सच अ बिग अमाउंट, इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए आप जीत गए हैं। दैट्स सच टाइप ऑफ मेल्स कम टू द पर्सन। और कुछ लोग इन मेल्स के चक्कर में फंस जाते हैं और बहुत अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो सच टाइप ऑफ मेल्स आर स्पैम। अब कुछ हमारे पास जो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, उसके अंदर एंटी स्पैमिंग नाम का एक ऑप्शन, एक जो फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल कराई जा रही है, ठीक है, जो कि इस टाइप के मेल्स को पहले ही ब्लॉक कर देता है और उसको मेल को आपके इनबॉक्स में पहुंचने ही नहीं देता है। तो इस टाइप के जितने भी अनवांटेड मेल्स होंगे वो सब आपके स्पैम में जाएंगे। तो स्पैम फोल्डर कंटेन्स अनवांटेड और irrelevant, inappropriate mails, okay, and the junk folder contains all the mails that are related to the advertisements. So this is the difference between both of them. Trash folder works at a bin for your mails. जो भी मेल आप डिलीट करेंगे वो सारे के सारे जितने भी मेल्स होंगे वो कहां पहुंचेंगे, वो थ्रैश फोल्डर के अंदर पहुंचेंगे, ठीक है। तो जिस तरह आप कंप्यूटर के अंदर कुछ भी फाइल को डिलीट करते हैं एंड दैट डिलीटेड फाइल विल गोज टू वेयर एग्जैक्टली दैट गोज टू रिसाइकल बिन, ठीक है। इन द सेम वे व्हेनेवर वी डिलीट एनी ऑफ द मेल इट गोज टू थ्रैश फोल्डर, ठीक है। तो थ्रैश फोल्डर कंटेन्स ऑल द डिलीटेड मेल्स. It works as a bin for the email. ठीक, now it is all about the emails. If any of the person, any of the student have any doubt, then send it there.